वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। हम बात कर रहे थे मौसम के हवाले से। आगाज़ में भी हमने बताया था कि मौसम अब बारिशें हो रही हैं गरज चमक के साथ, और बारिशें बड़ी शदीद हो रही हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश से सैलाब का ख़तरा है, और नाला लई में पानी की सतह ख़तरनाक हद तक बुलंद। कटारियाँ और गवाल मंडी पर अलर्ट जारी कर दिया गया। कटारियाँ पर नाला लई में पानी की सतह की बात की जाए तो ये 19.5 फीट बुलंद है, जबकि फ्लड अलर्ट भी जारी किया गया है। गवाल मंडी पर नालालई में पानी की सतह 17.5 फीट तक बुलंद हो गई है। और इसी हवाले से हम थोड़ा सा अपडेट भी आपको देना चाहते हैं ताकि वहाँ के रिहायशी हैं वो एहतियाती तदाबीर करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आज ही हमने आपके साथ खबर भी शेयर की है कि महकमा मौसमियात की जानिब से 21 अगस्त तक ये बारिशों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। तो नबील सत्ती ने रावलपिंडी से, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने हमें ज्वाइन कर लिया। नबील बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, कौन कौन से एरियाज इस वक्त ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। अजी देखें, रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस नाला लई में पानी की जो सतह है वो खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। नाला लई की सतह बुलंद होने के बायस नाला लई के अतराफ में सायरन बजा दिए गए हैं। नाला लई में इस वक्त कटारियां के मकाम पर जो पानी की सतह है वो 20 फुट तक पहुंच चुकी है, जबकि ग्वाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह जो है वो 17.5 फुट तक जो है वो पहुंच चुकी है। नाला लई के किनारों पर बसने वालों को फौरी तौर पर इलाके जो है वो खाली करने की हिदायत जारी की गई है। शदीद बारिश के बायस जहां दूसरे जो शहर के नशीबी इलाके ज़रे आब आए हैं, वहां नाला लई का पानी भी मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हो गया है। इसके अलावा डोक खबा सादकाबाद में भी पानी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। मुतअद्दिद इलाकों में पानी सड़कों और गलियों में जमा होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रावल रोड पर भी पानी का पानी जो है वो जमा हो गया है। इस तमाम मामले पर वासा और रेस्क्यू 1112 को हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। वासा की टीमें नशेबी इलाकों में पहुंच गई हैं और नशेबी इलाकों से पानी की जो निकासी का सिलसिला है निकालने का वो जारी है। नाला लई के आसपास जो दीगर इलाके हैं वहां की आबादी को भी मोहतात रहने की हदायत की गई हैं। मूसलाधार बारिश के बायस इस वक्त जो है वो गोलड़ा में 144 मिलीमीटर, बोकरा में 132 मिलीमीटर, पिरवदाई में 105, और इसके अलावा शमशाबाद और कचहरी में जो है वो तकरीबन 60 मिलीमीटर के नजदीक जो है वो बारिश इस वक्त अच्छा नबील, मुझे बताइएगा, आपने कहा कि सायरन भी बजाए जा रहे हैं और वहाँ पे जो आबादी है उसको कहा जा रहा है कि यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए जगह को। आप मुझे बताइएगा कि इंतज़ामिया क्या आबादी को इवैक्यूएट करने में कोई हेल्प भी कर रही है, क्योंकि पानी जब उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उसको गवर्नमेंट की ज़रूरत भी पड़ेगी, जितनी भी पब्लिक है, और उनको कोई शेल्टर प्रोवाइड किए गए, या फिर अपनी मदद आपके तहत बस यहाँ से निकलिए और जहाँ भी जाइए और पीछे आपके घर अगर तबाह भी हो जाए तो फिर किसी का क्या कसूर? देखें, ऐसी तो कोई सूरत हाल नहीं है जिसमें इंतजामिया की जानिब से जो है वो शेल्टर फराम किए जाएं वहाँ के बसने वाले लोगों को। इंतजामिया की जानिब से सिर्फ एक जो है वो हदायत जारी की गई हैं कि जो नाला लई के अतराफ में जो इलाके हैं उनको सिर्फ खाली कर दिया जाए, घरों को खाली कर दिया जाए। लोग अपनी मदद आप की तहत ही जो है वो अपना जो सामान है वो शिफ्ट करेंगे और किसी महफूज मकाम पर जो है वो मुंतकिल होंगे। ताहम इंतजामिया की जानिब से जो है सिर्फ ऐसे इलाके जहाँ पर कोई पानी जमा हो गया है, सिर्फ पानी निकालने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा ऐसा कोई इकदाम जो है उनकी जानिब से नहीं देखने में आ रहा। सही, थैंक यू सो मच। नबील सत्ती रावलपिंडी से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे थे और वो बता रहे थे कि ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। रेस्क्यू 1112 वासा का अमला भी मौजूद है, और अब देखते हैं, क्योंकि इसमें जितनी एहतियाती तदाबीर की जाए उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि 22 अगस्त तक ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में ज़हनी दबाव, बेचैनी और गुस्सा बहुत से लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अब मसला ये है कि अक्सर लोग एंजाइटी और एंगर इशूज़ की अलामात को बर वक्त पहचान नहीं पाते हैं और उन्हें महज वक्ती परेशानी या मिजाज का हिस्सा समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मुसलसल ज़हनी दबाव, सोशल मीडिया पर दूसरों से मवाजना करना, अपना कंपैरिजन करना और माजी के तल्ख तजुर्बात भी हमारी ज़हनी कैफियत को मुतासिर कर सकते हैं। ऐसे में सवाल यही पैदा होता है कि आम परेशानी कब एंजाइटी में तब्दील हो जाती है, गुस्सा कब एक संजीदा मसला बन जाता है, और इस तरह की कैफियत जब हो जाती है तो बेहतर अंदाज में मैनेज कैसे किया जाए, क्या तरीक़ाकार है। आज हम इसी मौजू पर तफसील से बात करेंगे। इसी मौजू पर बात करने के लिए डॉक्टर माहीन गनी हमारे साथ मौजूद हैं, मार्कोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच माहीन, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि बहुत से लोगों को गुस्से और एनजाइटी के मसाइल का सामना तो है, लेकिन हमारे यहाँ इस हवाले से आगाही बहुत कम है। इसकी वजह से अक्सर लोग इन्हें पहचान नहीं पाते। एंजाइटी और एंगर इश्यूज़ की ऐसी कौन सी अलामात हैं जिन पर हमें तवज्जो देनी चाहिए? सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि एंग्जाइटी होती क्या है। और हर इंसान को कहीं ना कहीं कभी कभी एंग्जाइटी होती है, चीज़ों को लेके ओवर थिंकिंग करके,
और अक्सर एंजाइटी में देखिए हमें डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। एंजाइटी क्या होती है? जनरलाइज एंजाइटी, जो हमेशा एक फीलिंग हो कि कुछ घबराहट हो रही है। फिर होता है पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक्स में और एंजाइटी में फर्क होता है। पैनिक अटैक्स में आपका सांस बंद होता है, आपको समझ नहीं आ रही होती क्या होता है। तो उन दोनों का डिफरेंस जानना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। मगर अगर हम एंजाइटी की बात करते हैं, जो कि हर इंसान को कहीं ना कहीं कभी ना कभी होती है, एंजाइटी सबसे पहले है क्या? एंजाइटी का ये मतलब होता है कि बहुत सी चीजें हैं जो हमारी बॉडी प्रोसेस नहीं कर रही, इमोशंस जो कि हमारी बॉडी प्रोसेस नहीं कर रही, और जब वो प्रोसेसिंग नहीं होती तो हमारी बॉडी एक तरीके से हमसे बात कर रही होती है कि कुछ प्रॉब्लम है। जब आपको हर चीज को लेके एंजाइटी हो रही होती है या पैनिक अटैक्स हो रहे होते हैं, तो ये बहुत बड़ी एक अलार्म बेल है जो आपकी बॉडी आपसे कह रही है कि कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में हो रहा है जो प्रोसेस नहीं हो रहा, और फिर उसके बारे में सोचना पड़ता है। एंगर इश्यूज भी वही चीज होती है, हालांकि वो डिफरेंट होते हैं, बट एंगर इश्यूज का ये होता है कि बहुत सी चीजें हमारी जिंदगी में हो रही होती हैं, कभी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो जहां किसी और चीज का गुस्सा होता है हम बहुत बार दूसरी चीजों पे निकाल देते हैं। तो हमेशा एंगर के पीछे भी कोई इमोशन होता है, सैडनेस होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो वो प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। तो बात वहीं पे आ जाती है कि जब इमोशंस प्रोसेस नहीं होते तो एंग्जाइटी होती है, एंगर इश्यूज होते हैं, कई बार डिप्रेशन होती है, विच इज जस्ट अनप्रोसेस्ड इमोशंस, और बहुत जरूरी है कि हम उनको प्रोसेस सही। करें। अच्छा डॉक्टर, मैं बताएं कि अक्सर उमूमन ये भी होता है, जैसे मैंने इब्तिदा में बात की थी कि एनजाइटी या गुस्से की मसाइल को जब हम मुसलसल इग्नोर करते हैं तो फिर आगे चलकर क्या होता है? ये हमारी जहनी, फिर हमारी जो फिजिकल कंडीशन है, हमारी जो जिस्मानी ज़िंदगी है, जिस्मानी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें भी मसाइल पैदा कर सकता है। पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एंजाइटी इज ट्रीटेबल। जब आप फील करें कि कुछ सही नहीं है, मुझे अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि मुझे घबराहट होती है या बहुत ओवर थिंकिंग होती है या हर चीज में मैं स्ट्रेस ले रही हूँ या ले रहा हूँ, तो अंडरस्टैंड कि इट्स ट्रीटेबल। जरूरी है कि एक सपोर्ट सिस्टम हो, आप किसी से बात कर सकें। मगर एंजाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर वो चलती रहे और अनप्रोसेस रहे तो बहुत सी चीजें हमारी जिंदगी में, हमारी मेंटल हेल्थ तो होती ही है, फिजिकल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट होता है। जिस तरह हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं उस पर भी इम्पैक्ट होता है। बहुत बार जब एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, तो मोटिवेशन कम हो जाती है, आप रात को सो नहीं सकते, वो सारी चीजें जो आप पहले शायद आराम से कर सकते थे वो नहीं होती, और उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता एंजाइटी बढ़ती चली जाती है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब एंजाइटी हो, या तो आप किसी मेडिकल प्रोफेशनल से बात करें या कोई आपका ट्रस्टेड इंसान हो, सेफ इंसान हो, उससे बात करें। और एंजाइटी में शेम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक हमारी सोसाइटी में शेम भी बहुत ज्यादा होती है। एंगर क्यों है, एंजाइटी क्यों है, डिप्रेशन क्यों है, फिर हम लोगों को कहते हैं तुम्हें क्या है, जिंदगी तो इतनी अच्छी है, एंजाइटी से निकल जाओ, डिप्रेशन से निकल जाओ। ये कहना सही नहीं, इतना आसान नहीं होता, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो अगर किसी को एंजाइटी हो भी रही है तो ये उनको कहना कि जी भूल जाओ, निकल जाओ, ऐसा नहीं होता। एंजाइटी को प्रोसेस करना होता है, बात करनी होती है, आहिस्ता आहिस्ता जाती है। ये भी नहीं है कि रातों रात जी आपने किसी से बात की या कोई दवाई लिया, डॉक्टर के पास गए तो एंजाइटी चली जाती है। तो अगेन जो स्टिग्मा है अराउंड एंजाइटी, उसको भी बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर हम नहीं एड्रेस करेंगे, आप छुपाते रहेंगे, तो वो सारी आपकी जिंदगी में इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके काम में, आपकी सेहत में, हर चीज में वो एंजाइटी जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा, आने शुरू। माही बताएगा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइप्स, लेकिन अगर बेसिकली बात की टू टाइप ऑफ पीपल की बात कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एनजाइटी, दबाव और गुस्से को निस्बतन आसानी से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा करना जिनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इस फ़र्क की बुनियादी वजूहात क्या हैं? देखिए, पहली बात तो हर एक इंसान डिफरेंट होता है, हर एक की जर्नी डिफरेंट होती है, हर एक का बचपन डिफरेंट होता है, तो बहुत सी चीजें अफेक्ट करती हैं। अगर आपके बचपन में कोई ट्रॉमास थे, या सेफ जगह नहीं थी, या सेफ अटैचमेंट लोग नहीं थे जिनके पास आप जा सको, तो फिर ऑब्वियसली ऐसे ऐसे जब आप बड़े होते रहते हो तो आपको यही फीलिंग आती है कि सब कुछ मैंने अकेले करना है। सो हर इंसान डिफरेंट होता है, हर एक की स्टोरी डिफरेंट होती है, और ये समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज हम समझते हैं अगर मैं हैंडल कर सकती हूँ एक चीज तो दूसरे इंसान को भी हैंडल करनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। हर एक का अपना थ्रेशोल्ड होता है, हर एक का अपना तरीका होता है, हर एक का अपना एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं वो होता है। तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर मैं ये भी कहूंगी, बहुत बार स्पेशली आजकल मैं देखती हूँ, हम कभी कभार अपनी एंजाइटी खुद से भी पैदा कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग करके। एक इंसान होता है, ठीक है, अगर किसी चीज की आपको सोच आती भी है तो हम क्या करते हैं, किसी चीज की सोच आई, वो बेशक है रैशनल सोच हो, हम उस सोच के साथ अटैच कर लेते हैं, फिर और चीजें जोड़ लेते हैं, और उससे पहले कि हम कुछ सोच भी सकें क्या सही है क्या गलत है, हम एक एंजाइटी के स्पाइरल में होते हैं। सो मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगी कि आपने ये भी देखना है कि मेरी एंजाइटी में मेरा अपना क्या रोल है। फर्ज करें, मतलब अगर कोई सोच आती है कि
ये काम होना है और वो नहीं होगा, हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि ये नहीं होगा, पहले से एंग्जाइटी ले ली है, हमें ये भी नहीं पता कि उस बात में कोई सच्चाई है या नहीं। आधा टाइम क्या होता है, हम ऐसी चीजों के बारे में स्ट्रेस और एंग्जाइटी ले रहे होते हैं ना, भी जो हुई भी होती हैं ना होने वाली होती हैं, और हमने एक इतना बड़ा अपने दिमाग के अंदर ही महाज बना लिया होता है कि ये होगा ही होगा। एक तरह से वो सेल्फ प्रोटेक्टिव मेजर भी है, वर्स्ट केस सिनेरियोस के बारे में सोचना, बट होता क्या है उससे कि आपकी एंग्जाइटी डबल हो जाती है। और अगर वो चीज ना होए तो आपने इतना टाइम गुजार लिया ये सोचते हुए कि शायद ही हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, यहाँ हम पास्ट में होते हैं कि ये हुआ क्यों हुआ जिसको हम बदल नहीं पाते, और यहाँ हम फ्यूचर में होते हैं जब कभी अगर ये हो जाए तो फिर क्या। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को सोच समझ के कि इसमें कोई रैशनल थॉट है, इसमें फैक्ट्स है, फिर अपने आप को मोमेंट के अंदर लाना होता है कि ये सोच क्यों है, क्या है और किधर से आ रही है और इसमें कोई फैक्ट्स है कि नहीं। सही। अच्छा माहीन, मुझे ये भी बताएं कि अक्सर ये भी कहा जाता है कि जो आज की जनरेशन है वो पुरानी जनरेशन के मुकाबले में ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार है या परेशानी का शिकार है, लेकिन अगर देखा जाए तो आज तो इस दौर में तो हमारे पास मालूमात, फिर हमारे पास वसाइल, सहूलियात और मसाइल का हल भी मौजूद है, तो फिर इस सूरत हाल को आप कैसे देखती हैं? ये भी है कि जितनी ऑप्शंस उतनी मुश्किलात भी बढ़ती हैं। जहाँ के हमारे पास ऑप्शंस भी है, एक्सपोजर भी है, हमारे पास अब अवेयरनेस भी है, ज्यादा अवेयरनेस से अब ये भी होने शुरू हो गया है कि हर चीज को हम लेबल करना चाहते हैं, हर चीज को हम एक मसला बना लेते हैं, और हो रहा ये कि हम चीजों को लेबल कर रहे हैं मगर हम आगे की सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे। स्पेशली ये जनरेशन, हम हर एक को ब्लेम करना चाहते हैं, ये हुआ तो उस इंसान ने किया, हमारा चाइल्डहुड मुश्किल था तो माँ बाप को ब्लेम कर लो। कोई बैठ के ये नहीं कह रहा कि अब एज एन अडल्ट हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, चीजें अगर बदलनी है तो कैसे बदलनी है और क्यों। हम एक ही जगह फंस गए हैं। तो जहाँ की बहुत अच्छी बात है कि अवेयरनेस है, ज्यादा टूल्स हैं, सपोर्ट सिस्टम्स हैं, मगर हम उसको क्रॉस नहीं करना चाहते, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते और हम ये नहीं कहना चाहते कि अब क्या करना है। मगर आई थिंक जहाँ हमारी पुरानी जनरेशन ले लो, उनके पास अनफॉर्चुनेटली इतनी अवेयरनेस नहीं थी, उनके पास इतने टूल्स नहीं थे। आई थिंक प्रॉब्लम्स तो तब भी होती थी, एंग्जाइटी डिप्रेशन तो तब भी होता था, बट हमारे पास उसका नाम नहीं था। तो ऐसा भी है कि बहुत से लोग उससे गुजरते भी थे पर चुप रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे। तो उस लिहाज से भी एक तो अच्छी बात भी है कि अवेयरनेस आ गई है, बट एक जगह कुछ ज्यादा अवेयरनेस आ जाए मगर उसकी कोई सोल्यूशन ना हो और ना आप सोल्यूशन करना चाहो तो वो भी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है। मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूंगी इससे पहले कि हम किसी और टॉपिक पे जाए एंग्जाइटी के मामले में, कि जब आपको एंग्जाइटी हो भी किसी को तो प्लीज ये याद रखिए, अपने आप को 2-3 चीजें बोलिए, इसमें फैक्ट्स है कि नहीं, क्या इसमें सच्चाई है कि नहीं, और अपने आप को एक चीज बोलनी है, जब होगा तब देखेंगे। अभी से चीजें करना शुरू कर देते हैं, जब कोई चीज हो तब उसके बारे में सोचो। ये मोस्ट बहुत ऑफ टाइम अच्छी वो बात चीज है। होती भी नहीं, और अगर होती भी है तो हम हैंडल कर सकते हैं। तो अपने आप को ये बताना है, इवन इफ इट हैपेंस, आई एम ओके एंड आई कैन हैंडल इट। सही। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सोशल मीडिया उसका कितना ज़्यादा किरदार है एक आम इंसान में जो एंजाइटी, जहनी दबाव और बेचैनी बढ़ाने में, और स्पेशली क्या जब हम कंपैरिजन पे जाते हैं कि किसी दूसरे से हम कंपैरिजन करेंगे तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी हो जाती है और इस तरह के मसाइल भी, एंगर भी आपको इसी वजह से आता है? बिल्कुल 100% आपकी बात सही है, बिकॉज आई थिंक हम कहीं ना कहीं बैलेंस भूल गए। जहाँ के सोशल मीडिया बहुत अच्छा भी रहा है, अवेयरनेस भी आई है, लोग कनेक्टेड भी हो गए हैं, बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस बढ़ाए, वो अच्छी चीजें, मगर हम बैलेंस भूल गए। अब क्या होता है कि हर चीज सोशल मीडिया वैलिडेशन के लिए, क्या पहनना है, क्या लेना है, कहाँ खाने पे जाना है, किससे बात करनी है, कौन लाइक कर रहा है, कौन एंगेजमेंट कर रहा है, हमारी जो अपनी रियलिटी और जिंदगी है उससे हम एक तरीके से दूर भी जाते चले जा रहे हैं। और उससे क्या होता है, हर एक की जिंदगी अब एक कंपटीशन बन गया है, और एक बन गया है कि किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है। हम कॉन्स्टेंटली दूसरे लोगों की जिंदगियां देख रहे होते हैं। पहले होता था कि आप नहीं पता होता था कि आपका दोस्त, भाई, बहन, कजन मिनट पे क्या कर रहे हैं। क्या कर अब वो रहा है? इतना सब कुछ कनेक्टेड है कि कंपैरिजन भी होता है, एंग्जाइटी भी होती है। हम इंस्टाग्राम पे लोगों की परफेक्ट जिंदगियां देखते हैं, उनके वेकेशंस देखते हैं, और हमें फिर फील होता है कि शायद हमारी जिंदगी इतनी अच्छी नहीं है, शायद हम अच्छा नहीं करें। स्ट्रॉन्ग लोग भी, जो सिक्योर लोग होते हैं, एक नॉर्मल सी बात है, जब कॉन्स्टेंटली आपके पास इतनी इन्फ्लक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आएगी, कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर भी फील करोगे, आपको एंग्जाइटी भी होगी। कॉन्स्टेंटली अब एक फीलिंग रहती है कि इससे बेहतर चाहिए, इससे बेहतर मैंने अचीव करना है, ये चीज अगर किसी और ने ली है तो हमने भी ली है। रिलेशनशिप्स भी अब खराब हो रहे हैं, बिकॉज हर कोई इतना क्विक होता है कि ये चीज पसंद नहीं आई, चलो कोई और ढूंढते हैं। हर एक को लगता है कि
बेहतर से तलाश में हम जाते चले जा रहे हैं। तो कनेक्शंस भी बिल्ड नहीं हो रहे, हम एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं बट दूर भी हो रहे हैं, कोई डीप रिलेशनशिप्स नहीं रह गए, हर चीज एक सोशल मीडिया वैलिडेशन बन गई है जो कि बहुत ही खतरनाक है, स्पेशली आगे वाली जनरेशन के लिए। क्यों हम उनको क्या सिखा रहे हैं, जब तक लाइक्स नहीं मिलेंगे, फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे तो तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमने जिंदगी में बैलेंस क्या लाना है। जरूर सोशल मीडिया को आप इस्तेमाल करें, अवेयरनेस भी लें, अपनी चीजें शेयर करने के लिए भी इस्तेमाल करें, बट वो बैलेंस होना चाहिए कि मेरी असली जिंदगी क्या है, मेरी प्राइवेसी क्या है, और मैंने सोशल मीडिया और जो मेरा पब्लिक सोशल इमेज है उसको अपना पर्सनल इमेज नहीं बना लेना। आई थिंक यहाँ पे बहुत बड़ा इशू आ रहा है क्योंकि हर चीज अब सोशल मीडिया पे है और जो पर्सनल कनेक्शंस हैं और जो प्राइवेट लाइफ है वो अब रह ही नहीं गई। रिश्ते निभाने हमें भूल गए हैं बिकॉज हर एक को लगता है कि इससे बेहतर मिल जाएगा, इससे बेहतर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमें अब रिस्पॉन्सिबली सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही। डॉक्टर माहीन, मुझे ये भी बताएं कि बाज़ लोग क्या करते हैं कि मुश्किल हालात से निकलकर बेहतर ज़िंदगी में आ भी जाते हैं, तब भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को ज़हनी तौर पर माजी के खौफ में मुब्तला होते हैं या परेशानी, या फिर जो उनके हार्ड टाइम गुजरे हैं, तल्ख तजुर्बात गुजरे हैं, उसमें फंसे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है और इस कैफियत से कैसे निकला जाए? देखिए, हर एक का अपना ट्रिगर होता है। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये ट्रिगर क्या है और क्यों है और कहाँ से आ रहा है। बहुत से, आपने सही कहा, चाइल्डहुड ट्रिगर्स होते हैं, बट बात वही होती है ना, कभी आपने प्रोसेस नहीं किया होता। जब चीज प्रोसेस ना करो तो ऐसा नहीं है कि टाइम से वो चली जाती है, हमने बैठ के खुद से वो चीजें प्रोसेस करनी होती है ताकि आगे जब ट्रिगर आए तो आप समझ सको ये क्यों है, कहाँ से आ रहा है और मैंने किस तरह अपने आप को रेगुलेट करना है। अभी हम वो नहीं करते, ट्रिगर आते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं और हम घबरा जाते हैं। हमें ये बैठ के सोचना है कि क्यों है, कहाँ से आ रहा है और मैंने प्रोसेस करना है। अगर बचपन में कुछ हुआ भी था तो आज एज एन एडल्ट आई एम ओके, आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ। और जरूरी नहीं है कि मैं उन्हीं चीजों से बार बार ट्रिगर होता रहूं या होती रहूं। सो अगेन प्रोसेसिंग यहाँ पे बहुत जरूरी है जो कि बहुत से लोग नहीं करते, तो इसलिए वो ट्रिगर्स बढ़ते चले जाते हैं। दूसरा, अगर मोमेंट के अंदर आपको एंजाइटी हो भी रही हो और आपको लगे कि इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकती या कर सकता, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं एक टेक्निक देती हूँ कि आपने अपने माइंड और अपने थॉट से सेंसेस पे स्विच करना है। अगर एंजाइटी अटैक उस वक्त हो रहा है तो स्विच करो अपने सेंसेस पे, स्मेल, टच, फील। बेशक पानी का ग्लास उठाया, पकड़ा, उसको फील किया, ग्लास पानी मेरे अंदर जा रहा है, मैं फील। अब जब स्विच करते हैं सेंसेस से, जो थॉट्स चल रही होती हैं वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, बट ये तो उस मोमेंट में हम कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आपको अपने बैठ के अपने आप से पूछना है कि ट्रिगर हुआ क्यों, कहाँ से आया, ताकि अगली बार ऐसा कोई ट्रिगर आए तो उस मौके पे आप अपने आप को रेगुलेट कर सको। ये पुरानी बात थी, ये तब हुई थी, अब मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ और अब मैं सेफ हूँ, तो मैंने अपने आप को रेगुलेट करना है। अच्छा, लास्टली मुझे ये बताइएगा कि एंजाइटी को कम करने और जहनी सुकून हासिल करने के लिए हमें डेली लाइफ में कौन कौन सी ऐसी अपनी आदत हैं जिनको बदलना होगा? अगर आपको एंजाइटी होती है और बहुत ज़्यादा होती है तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप किसी से बात करो, मे बी थेरेपी लो, उसको प्रोसेस करो, बिकॉज ये चीज़ें जाती नहीं। अगर वो एंजाइटी बन गई है, फिजिकल फॉर्म में आपको नजर आ रही है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी कह रही है आपको कुछ करना पड़ेगा। दूसरा, जब एंजाइटी हो तो प्लीज ये नोटिस करो ये कौन सा ट्रिगर है, कहाँ से आया। कोई ना कोई चीज जरूर होती है जो हमें ट्रिगर करती है, ताकि अगली बार आप उसको आप उन पोजीशंस में ना डालो, और अगर होने वाला हो तो यू कैन आस्क फॉर हेल्प और गो टू समबडी दैट कैन हेल्प यू। थर्ड, जैसे कि मैंने कहा था, स्विच टू योर सेंसेस। बेशक पानी पिया, बेशक किसी चीज को टच किया, फील किया, स्मेल किया, ताकि उस वक्त आप प्रॉपर एक पैनिक अटैक में ना जाओ। चौथी बात, अगर गुजर भी जाता है, पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक होता भी है, तो प्लीज ये बात जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस मौके पे लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मगर एंजाइटी और पैनिक अटैक से कुछ नहीं होता। इट विल पास, यू विल बी ओके। और जब एक बार हो जाए तो अपने साथ बैठ के अपने आप को कंफर्ट देना है, अपने आप के साथ बैठ के बेशक मेडिटेशन करनी है, ब्रीदिंग करनी है, अपने आप को समझाना है दैट आई एम ओके, आई एम सेफ एंड आई एम प्रोटेक्टेड। बिकॉज जब बॉडी इतनी चीजों से गुजरती है तो उसको बाद में सेफ्टी भी देनी बहुत जरूरी होती है। ये भी पार्ट लोग भूल जाते हैं, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई हाईली ऑल्सो रिकमेंड थेरेपी, बिकॉज बहुत बार होता है कि हम दोस्तों के पास नहीं जा सकते, फैमिली के पास नहीं जा सकते, जजमेंट होती है बहुत बार। फैमिली भी कहती है क्यों है एंजाइटी, भूल जाओ, सब कुछ तो अच्छा है।
उस वक्त हमको चाहिए होती है वैलिडेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी और सेफ प्लेस जहाँ हम बात कर सकें। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ हर इंसान की जिंदगी में थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप में कोई खराबी है, कोई प्रॉब्लम है। थेरेपी इज जस्ट अ सेफ, नॉन जजमेंटल, कॉन्फिडेंशियल प्लेस जहाँ आप बात कर सकते हैं और आपको एक अच्छा मशवरा मिल सकता है। सो दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट टू हैव अ सपोर्ट सिस्टम। थैंक यू सो मच। डॉक्टर माहीन गनी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, इन डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे। अब लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।